असम सरकार ने अभी हाल ही में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 खत्म कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में 89 साल पुराने कानून को खत्म करने का फैसला लिया गया। आखिर क्या था ये कानून, इसमें मुसलमानों के लिए क्या व्यवस्थाएं थीं और सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला क्यों लिया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी अहिरवार और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़। हाजिर हैं फिर एक बार एक खास खबर के साथ। असम में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार लगातार एक्शन ले रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह करने वाले लोगों को चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा है कि राज्य में बाल विवाह में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट साल 1935 में लाया गया था, जिसमें मुसलमानों के निकाह और तलाक के पंजीकरण का प्रावधान है। साल 2010 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। स्वैच्छिक शब्द की जगह अनिवार्य शब्द जोड़ा गया। इस संशोधन के साथ असम में मुसलमानों का निकाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। इस कानून में किसी भी व्यक्ति को मुसलमान होने के नाते निकाह और तलाक के पंजीकरण के लिए राज्य को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया था। यह लाइसेंस मुस्लिम रजिस्ट्रार ही जारी कर सकते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। एक्ट में मुसलमानों के निकाह और तलाक संबंधी आवेदन भी प्रक्रिया और प्रावधान का विस्तार से जिक्र है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस एक्ट के खात्मे को बाल विवाह पर रोक की दिशा में कदम बताया है। उन्होंने कहा है, इस एक्ट में ऐसे प्रावधान थे जिससे नाबालिगों को भी शादी का अधिकार मिल गया था, भले ही उनकी उम्र 18 या 21 साल ना हो, जो भारत में शादी की कानूनी उम्र है। बाल विवाह के बारे में काजी सवालों के घेरे में है। जिस कैबिनेट बैठक में इस एक्ट को खत्म करने का फैसला लिया गया, उसके नोट में इस कानून को अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन प्रांत के लिए लाए गए कानून के रूप में संदर्भित किया गया है। नोट में यह भी कहा गया कि तलाक या निकाह के पंजीकरण के लिए जो मशीनरी है वह अनौपचारिक है और मौजूदा मानदंडों का कायदे से पालन मुश्किल है। असम सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी के सदस्य एडवोकेट नकीर बुर जमा कहते हैं कि इस एक्ट में निकाह अथवा तलाक के पंजीकरण का जिम्मा सरकार द्वारा रजिस्ट्रार काजी के पास होता है। काजी कई बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, नाबालिगों का निकाह करवा देते हैं और बिना आधार के तलाक को मंजूरी दे देते हैं। असम सरकार ने पिछले साल बाल विवाह पर रोक के लिए व्यापक अभियान शुरू किया था और कम से कम 4000 लोगों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। राज्य सरकार ने 2026 तक बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने का लक्ष्य रखा है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में कहा गया, अगर लड़का या लड़की या दोनों नाबालिग हैं तो उनकी तरफ से उनके कानूनी अभिभावक तलाक या निकाह के पंजीकरण का आवेदन दे सकते हैं। राज्य सरकार इसी प्रावधान को बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले करार दे रही है। अब इस कानून के खात्मे के बाद मुसलमानों को अपनी शादी का पंजीकरण स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत करवाना होगा। असम सरकार के इस फैसले को यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कुछ वक्त पहले ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, जहां मुसलमान आबादी करीब 13% की आसपास है। असम पर नज़र डालें तो यहां 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 34% मुसलमान हैं। इन मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी बंगाली मूल की है। असम की राष्ट्रवादी विचारधारा की कई पार्टियां इनका विरोध करती आई हैं और अवैध प्रवासी या बांग्लादेशी करार देती रही हैं। तो ये थी हमारी बड़ी खबर। ऐसी ही और जानकारियों को और बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज़।